गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पाचन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले बेसिक बातें पाचन तंत्र का पार्ट 1 यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में बना के अप टू डेट कर दिए हैं। जो नए हैं वो वीडियो पुराना वाला देख लीजिए। अब चलिए यहाँ थे पाचन तंत्र। सबसे पहले क्या बताए थे, मुख्य गुहा। ठीक है ना, मुख्य गुहा का क्या क्या काम है और क्या क्या होती है। तो हमारे मुख्य से प्रतिदिन 1.5 लीटर क्या होती है, लार निकलती है। ठीक, बात समझे। परीक्षा में पूछे जाते हैं हमारे मुख्य से कितने लीटर लार निकलती है, तो 1.5 लीटर लार निकलती है। परीक्षा में ये भी पूछे जाते हैं हमारे मुख से कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां निकलती है। तो हमारे मुख से 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है। जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड लार ग्रंथि है। समझे ना, यहाँ पर लिख दिया सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि है। जो सर्प में विष का काम यही करती है। ये जब भी किसी इंसान को या मनुष्य को या किसी जानवर को सर्प काट लेता है, तो सर्प काटने के बाद क्या होता है, वह सर्प जो है वो मनुष्य को जिस जगह काटता है उस जगह वो अपना पैरोटिड लार ग्रंथि छोड़ देती है। जो सर्प पैरोटिड लार ग्रंथि क्या करती है, विष का कार्य करती है। ठीक ना। और कभी कभी क्या हो जाता है, लार ग्रंथि में हमारे सूजन हो जाते हैं। सूजन जो विषाणु से संक्रमित होकर जब सूजन हो जाते हैं, सूजन होने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। और फूलने के बाद क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गलसुआ रोग कहते हैं। तो समझ गए। तो क्या मुख्य गुहा का क्या क्या काम है, तो परीक्षा में क्या क्या पूछे जाते हैं। हमारे मुख्य से कितने जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है। कितनी लार निकलती है, तो 1.5 लीटर लार निकलती है। ठीक ना, प्रतिदिन। और भोजन की पचना प्रारंभ कहाँ से होती है, तो मुख्य गुहा या मुख्य से प्रारंभ होती है। ठीक ना। हमारे लार का क्या काम है, जो भी हम लोग कीटाणु जीवाणु सब खाते हैं वो क्या करते हैं, लार वो सबको क्या कर देते हैं, मार के खत्म कर देते हैं। देख, खत्म करने के बाद अब यहाँ क्या आते हैं हम लोग, ग्रास नली में। ये जो हमारा हम लोग जिसको कंड कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली। इसमें परीक्षा में पूछा जाता है कहाँ पाचन की क्रिया प्रारंभ, मतलब कहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो कहाँ होती है, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती, बल्कि यह क्रमाकुंचन विधि से भोजन जो है कहाँ से, ग्रास नली से कहाँ जाते हैं हम लोग, अमाशय में जाता है। ठीक ना। और अमाशय से क्या निकलता है, हमारे अमाशय से क्या निकलते हैं, HCl निकलते हैं। HCl का क्या काम है, देखिए इससे पहले क्या हुआ कि मुख से लार जो लार ग्रंथि निकलती है या भोजन को क्या करते हैं, पूर्ण रूप से मतलब पचाने की क्रिया प्रारंभ करते हैं। जो भी विषाणु जीवाणु होते हैं उनको क्या करते हैं, मारते हैं। यहाँ से जो भी विषाणु जीवाणु बच जाते हैं, जो कि पतितो सब होता है, वो कहाँ घुस जाता है, यहाँ अमाशय में आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट निकलता है, पेट कहते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, यहां से क्या निकलता है, HCl। अब देखिए HCl जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए अम्ल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल ही कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। ठीक है ना। अब देखिए एसिड का क्या काम है, एसिड या कम पावर का रहे या ज्यादा पावर का रहे, जैसे सांप रहे या सांप का बच्चा रहे तो काटेगा तो अपना पैरोटिड ग्रंथि मतलब लार ग्रंथि छोड़ेगा तो उसको विष लगेगा ही लगेगा। इसी तरह हमारे शरीर में HCl में निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। जो भी जीवाणु विषाणु मुख्य से बच के मतलब लार ग्रंथि से बच करके या हमारे अमाशय में आके क्या हो जाता है, या पेट जिसको कहते हैं, वो बहुत खुश हो जाता है जीवाणु और विषाणु। तो यहाँ क्या करते हैं, HCl उसको मार के खत्म कर देते हैं। अब देखिए हम लोग अमाशय को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक, इससे पहले और क्या बता देते हैं, देखिए अमाशय जो होते हैं ना, अमाशय का जो एक इसमें एक प्रकार का परत पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। ठीक, अब देखिए जब एसिड है, एसिड तो त्वचा को ऑटोमेटिक क्या करेंगे, गलाएंगे ही गलाएंगे। लेकिन ये क्या करेंगे, म्यूकोसा का जो परत बनाए हैं हमारे हम लोग के क्या भगवान बहुत अच्छे थे, जो क्या कर दिए, सबके मनुष्य में या जानवर में भी क्या बना दिए, म्यूकोसा का परत चढ़ा दिए। परत क्या काम करता है, हमारे शरीर में HCl से रक्षा करता है। अगर ये म्यूकोसा में क्या, जिसका म्यूकोसा कमजोर हो गया या ये क्षतिग्रस्त हो गया, तो हमारे अमाशय को क्या कर देंगे, उसमें छेद कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, ये बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं, फंडिक कहते हैं। इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एक कार्डियक होता है, ठीक, एक फंडिक होता है, और एक क्या कहता है, पाइलोरिक कहते हैं। ठीक ना। और ये इस तरह से इसमें क्या पाया जाता है, कांटेनुमा संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। ये क्या करता है, भोजन को 4 घंटा, रूजी का क्या काम है, ये इसका जो कांटेनुमा संरचना होता है, ये भोजन को 4 घंटा तक रोक के रखते हैं। ठीक, और इस तरह से यहाँ से आने के बाद अमाशय और
छोटी आंत के बीच में एक प्रकार की यहाँ पे थैली पाई जाती है। तो थैली का क्या काम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक ना, यह एक प्रकार की इस जगह जो थैली पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि से क्या निकलती है, जठर रस निकलती है। तो परीक्षा में पूछा जाते हैं जठर रस कहाँ से निकलती है, तो जठर ग्रंथि से निकलती है। बात समझे। इसके बाद इसके पहले बताए थे छोटी आंत में क्या होती है, लंबाई में यह बड़ी होती है। और यह भोजन में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होती है, छोटी आंत में होते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में कोई भी चीज का पाचन की क्रिया नहीं होती है। जो भी हम लोग खाते हैं, यह छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन, या बासा खा ले, या कार्बोहाइड्रेट खा ले, या प्रोटीन खा ले, कुछ भी खा, हम लोग धरती पर जितना भी चीज खाते हैं, परीक्षा में कुछ भी पूछ सकते हैं, छोटी आंत में क्या हो जाती है, उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है, इसका जल का अवशोषण होता है। इसके बाद क्या होता है, मलाशय द्वारा बाहर हो जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं और क्या क्या है इसके विषय में। अब जैसे फंडिंग हो गया, रूजी हो गया, पाइलोरिक हो गया, एक एक के विषय में हम लोग जानेंगे कि इसका क्या कार्य है। चलिए आगे देखिए क्लास। अब देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र में ये देखिए इस तरह से होता है, ठीक है ना। देखिए इस छोटा सा फिगर हम बनाए और छोटा सा फिगर से हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य गुहा कहते हैं, मुख्य गुहा। यहाँ पे आपको दिखता होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य गुहा कहते हैं। और इसको हम लोग क्या बता रहे थे, ग्रास नली कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग ग्रास नली, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमाशय, ठीक। इसको हम लोग अमाशय कहते हैं। इसके बाद ये क्या हो गया, छोटी आंत हो गया, और इसके बाद ये बड़ी आंत, और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, मलाशय हो जाएगा। इतना हम लोग को पाचन तंत्र में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए मुख्य गुहा के विषय में बताया अभी क्या, हमारे मुख्य से प्रतिदिन क्या निकलते हैं, 1.5 लीटर लार निकलते हैं, ठीक है ना। और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, यह यह क्या होती है, सर्प में जो ये लार ग्रंथि पाई जाती है, ये क्या करती है, सर्प में विष का काम करती है। विष मतलब किसी इंसान को काट लिया तो वह क्या करती है, सर्प में मतलब सर्प जो है वो पैरोटिड लार ग्रंथि को वहाँ छोड़ देती है, जो क्या हो जाती है, मनुष्य के शरीर में वो पूरी तरह से फैल जाते हैं। और क्या कर देते हैं, हमारे ब्लड को वो जमा देते हैं, ठीक, दही के तरह वो खट्टा कर देते हैं, जो ब्लड काम नहीं करने लगता, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए कई लार जो है ना, लार एक प्रकार का एंजाइम का निर्माण करता है। बात समझे, लार क्या करता है, एक प्रकार का एंजाइम का निर्माण करता है, जो हमारे भोजन को पचाने में बहुत सहायता देता है, ठीक। अब देखिए लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है ना। इसका भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लाइसोजाइम एंजाइम परीक्षा में पूछा जाती है, मनुष्य के शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे मुख में पाए जाते हैं। इसका क्या काम है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। हम लोग जो भी भोजन को ग्रहण करते हैं, या कीटाणु चले जाते हैं, या जीवाणु चले जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम जो क्या करते हैं, मुख में उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। यह क्या, लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, ये मुख में पाए जाते हैं। इसके बाद टाइलिन और डाइस्टेज, टाइलिन और डाइस्टेज जो है, ये क्या करते हैं, मुख्य में स्टार्च, जिसको हम लोग चोकर कहते हैं, या मंड, इसका नाम अलग अलग तरह से, अलग अलग किताब में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। टाइलिन या डाइस्टेज नाम याद रखिएगा, ये टाइलिन या डाइस्टेज अलग अलग किताब में अलग अलग तरह का नाम है, लेकिन इसको आप क्या कीजिए, एक ही साथ याद रखिए, ठीक। तो ये क्या करते हैं, हमारे मुख्य में जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, उसको पचाने का काम क्या करते हैं, टाइलिन या डाइस्टेज करते हैं। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पचाने का कार्य कौन करते हैं, कौन सा लार ग्रंथि करती है, तो कौन करती है, टाइलिन या डाइस्टेज, ठीक। मंड को क्या होता है, एक प्रकार का ये शर्करा होता है, ठीक है ना। मंड को ये शर्करा में बदलता है। अब यो एक होता है
म्यूलिन। लीन जो होता है ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। हम लोग घर में खाए होंगे, खाना खाने के बाद उसको क्या होता है, जब उसको देखिए जैसे रोटी का है, रोटी को अगर नीचे अगर मुंह से निकालिएगा तो वो चिपचिपा हो जाता है। तो ये जो एक प्रकार की लाल ग्रंथि है मिलुलिन, यह क्या करते हैं, भोजन को चिपचिपा प्रदान कर देते हैं। बात समझे। इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, यहाँ आते हैं मुख्य का क्या क्या काम है, कौन कौन से लाल ग्रंथि निकलती है ये बता दिए। अब देखिए कहाँ आते हैं हम लोग, ग्रास नली में, ठीक है ना। ग्रास नली का क्या क्या काम है, तो ग्रास नली का ये क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जानेगा मोटाई कितनी होती है, 28 से 30 mm इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। इसमें भोजन की पाचन की क्रिया नहीं होती है, बल्कि मुख्य से हमारे अमाशय में कर्मकुंचन विधि से भोजन जाते हैं। कहाँ से, मुख्य से हमारे अमाशय में। अब देखिए अमाशय जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट कहते हैं, ठीक। और इसके बगल में क्या पाया जाता है, इसके नीचे क्या पाया जाता है, अभी जो फिगर में बताया यहाँ पर पाई जाती है जठर ग्रंथि। एक थैली होती है, जठर ग्रंथि क्या होती है, थैली होती है, ठीक ना। जठर ग्रंथि से जठर रस का निर्माण होता है, जो क्या करते हैं बच्चों में अलग अलग। देखिए बच्चा, अगर कोई इंसान में बच्चा है, अगर कोई चीज खाए, बच्चा क्या खाएगा, ऑटोमेटिक है वो दूध पिएगा। तो दूध क्या करती है, रेनिन जो जठर ग्रंथि होती है, बच्चा जो है ये दूध को क्या करती है, दही में ही परिवर्तन कर देता है। इसीलिए बच्चा सब क्या करते हैं, जैसे ही दूध पीते हैं तो रेनिन जो जठर रस होता है यह क्या करते हैं, दूध में परिवर्तन तुरंत कर देता है। दूध जो हल्का, दूध में क्या केसिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। परीक्षा में कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, दूध में कौन सी प्रोटीन पाए जाते हैं, दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है ना। और केसिन के कारण ही क्या होते हैं, दूध का हल्का पीला रंग होते हैं, ठीक। बात समझे। अगर बच्चों में दूध पचा या भोजन के ये तो दूध, बच्चा तो दूध पीता है, दूध को पचा रहे तो कौन पचाएगा, रेनिन, ठीक है ना। अगर बड़े जैसे हम लोग हैं, हम लोग में क्या करते हैं, पेप्सिन नामक प्रोटीन क्या करते हैं, भोजन जो खाते हैं उसको, भोजन को क्या करते हैं, पेप्सिन पचाता है। पेप्सिन को क्या करते हैं, पेप्सिन क्या करते हैं, पेप्सिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है, यह जठर ग्रंथि है, तो ये प्रोटीन जो है यह पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन को किसमें बदलता है, यह पेप्टोन में बदलता है, ठीक ना। अब केसिन नामक प्रोटीन जो है यह कैल्शियोपरा केसिन में क्या कर देते हैं, बदलने। परीक्षा में पूछा जाता है केसिन जो है, केसिन जो एक प्रोटीन है किसमें बदलता है, तो केप्सिन परा कैसिन में बदलता है, ठीक। और रेनिन को किसमें बदलता है, यह बच्चा दूध को दही में बदल देता है, ठीक। अब देखिए ग्रास नली बता दिया। इसके बाद हम लोग आते हैं अमाशय, ठीक ना। अमाशय पर खेल है, हम क्या बताएं, अमाशय को 3 पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक। एक का नाम क्या है, कार्डियक है, एक का नाम क्या है, फंडी है, और तीसरा का नाम क्या है, रूजी है। अब देखिए कार्डियक का क्या क्या काम है, और रूजी का क्या काम है, और फंडी का क्या काम है। कार्डियक से क्या निकलता है, हमारे शरीर से क्या निकलते हैं, HCl निकलते हैं। जो HCl का क्या काम है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, यह क्या करते हैं, जीवाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक। बात समझ गए। तो कार्डियक से क्या निकलता है, HCl। कार्डियक ऊपर वाले भाग को इससे पहले फिगर में बताए थे, ये क्या करते हैं, जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं, भोजन को तोड़ने का काम कौन करते हैं, कार्डियक करते हैं। और फंडिक जिसको हम लोग रूजी कहते हैं, कांटेनुमा संरचना होती है, जो भोजन को क्या करते हैं, 4 घंटा तक रोक के रखते हैं। और पाइलोरिक जो होता है, इसका क्या होता है, म्यूकोसा का दीवार बना होता है, जो हमारे अमाशय में क्या करते हैं, छेद होने नहीं देते हैं। बात समझ गए। अब चलिए फिर से रिवीजन करा देते हैं। भोजन की प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, मुख से। मुख से हमारे प्रतिदिन क्या निकलते हैं, 1.5 लीटर लार शराब होती है हमारे मुख में। क्या निकल 1.5 लीटर लार ग्रंथि होती है, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होती है, पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, जो सर्प में विष का काम करती है। जिसमें क्या हो जाता है, कभी कभी सूजन हो जाते हैं, सूजन होने से क्या हो जाते हैं, हमारे गलसुआ रोग हो जाते हैं। इसके बाद कौन सी लार ग्रंथि होती है, लाइसोजाइम लार ग्रंथि है, जो कि क्या करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। इसको टाइलिन या डाइस्टेज मुख में स्टार्च को पचाने का काम करता है। इसको मिलुलिन जो होता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। रेनिन दूध क्या करता है, बच्चों का दूध पचाने में काम करता है, दूध को दही में बदलने में काम करते हैं। केसिन नामक प्रोटीन के कारण हल्का रंग दूध का रंग हल्का क्या होता है, पीला होता है। पेप्सिन जो है
ये प्रोटीन को पचाता है, जो हम लोग खाते हैं प्रोटीन में, जैसे कि दूध में या तो दही में क्या होता है, जैसे कि दाल में क्या है प्रोटीन पाए जाते हैं, उसको पचाने का काम कौन करते हैं, तो ये पेप्सिन नामक प्रोटीन पचाने का काम करते हैं। केसिन के कारण क्या, केसिन प्रोटीन को कैल्शियम परा केसिन में बदलता है। इसके बाद ग्रास नली के विषय पढ़े। ग्रास नली की क्या होती है, मोटाई की बात करें 28 से 30 mm होती है, लंबाई की बात करें तो 15 mm होती है। इसमें क्या होता है, भोजन की पाचन की क्रिया भोजन की पाचन नहीं होती, बल्कि कर्माकुंचन विधि से हमारे मुख से अमाशय में भोजन जाती है। अमाशय को हम लोग किस ने 3 भागों में बांटे हैं, कौन कौन, एक होती है क्या, कार्डियक होता है, एक फंडी होता है, एक पाइलोरिक होता है, ठीक ना। अब कार्डियक से क्या निकलता है, एचसीएल निकलता है, जो जीवाणु और विषाणु को मारते हैं तथा भोजन को ये तोड़ने का काम करते हैं। फंडी जो होती है जिसको लोग रुचि कर, ये कांटेनुमा संरचना होती है जो भोजन को 4 घंटा तक रोक के रखते हैं। पाइलोरिक होती है जिसके दीवार किसकी बना होता है, म्यूकोसा का बना होता है। थैंक यू। आगे की क्लास नेक्स्ट डे करेंगे।